नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं जिस चीज़ के ऊपर आर्ट बना रही हूँ वो आप सबके घर में होती है, लेकिन उसको हम कभी भी यूज नहीं करते हैं। तो आज मैंने उसी के ऊपर बहुत सुंदर आर्ट बनाया है, आइए देखते हैं। तो अभी तक हम बहुत सारी आर्ट उसके हमेशा एमडीएफ पर बनाते आए हैं, कभी सर्कल पर, कभी स्क्वायर पर आज मैं एक मटकी पर आर्ट बना रही हूँ। इससे पहले भी बनाई है, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन इस बार जो मटकी बना रही हूँ वो बहुत डिफरेंट है। तो दोस्तों, आज हम एक मटकी तैयार करने वाले हैं और ये मटकी सबके घर में होती है। जब गर्मियाँ आती हैं तो हम इसके अंदर पानी भर के रखते हैं और ठंडा ठंडा पानी पूरी गर्मी पीते हैं। उसके बाद ये मटकी खाली हो जाते हैं और यूं ही रखे रहते हैं। कई बार आप सब ने मुझे कमेंट किया है कि आप इस तरह की मटकी के ऊपर कोई डिजाइन बनाकर दिखाइए। तो चलिए, आज हम इस मटकी के ऊपर बहुत ही यूनिक तरीके से डिजाइन बनाने वाले हैं। इसको बहुत सुंदर रूप में तैयार करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा कि मैंने इसके ऊपर जो वर्क किया है वो किस तरीके से किया है। साथ ही आपको हर वर्क की पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो ये है एक साधारण मटकी जो कि सबने देखी है और सभी के पास में ये होती है। तो इसके ऊपर सबसे पहले मैंने व्हाइट कलर किया है और व्हाइट कलर जब ड्राई हो गया तो उसके ऊपर मैंने एक डिजाइन ट्रेस किया है। ये डिजाइन आप देख रहे हैं, मैंने गणपति बनाए हैं और साथ ही 2 स्वास्तिक बनाए हैं, क्योंकि ये मुझे एक स्पेशल ओकेजन के लिए तैयार करनी है। तो इसीलिए मैंने ये दोनों बनाए हैं, क्योंकि जहाँ हम इस मटकी को यूज करने वाले ना, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ डिजाइन को ट्रेस किया है। तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस तरह का डिजाइन आप कोई भी बना सकते हैं अपने अनुसार जो आपको चाहिए। तो व्हाइट कलर करने के बाद में एक डिजाइन ट्रेस हो गया और उसके बाद अब हम लगाएंगे मिरर। तो सबसे पहले हम नेक पे मिरर लगाएंगे। तो यहाँ मैंने राउंड शेप के मिरर लिए हैं और राउंड शेप के मिरर को इस तरीके से चूज करना है कि वो आपकी मटकी पर पूरा स्टिक हो जाए, कहीं से भी उठना नहीं चाहिए। तो हमें एक ऐसा साइज लेना है जो कि इस मटकी के नेक पर अच्छे से स्टिक हो जाए। पूरे पर राउंड शेप मिरर लगाने के बाद में फिर मैंने लगाए हैं डायमंड शेप के मिरर, और ये डायमंड शेप के मिरर मैंने नीचे और ऊपर दोनों साइड लगाए हैं। और इसके बाद में एक बहुत ही सिंपल सा बॉर्डर बन गया। पर इस बॉर्डर को थोड़ा सा और ब्रॉड करने के लिए मैंने लगाए हैं गोल्डन डायमंड शेप के मिरर। गोल्डन डायमंड शेप के मिरर मैंने इसलिए चूज किए हैं क्योंकि ये बहुत सुंदर लुक दे रहे हैं और जिस ओकेजन के लिए हम मटकी बना रहे हैं वहाँ पर ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो ये मिरर चूज आपको अपने अकॉर्डिंग करना है कि आप किस तरीके का मिरर यहाँ पे लगाना पसंद कर रहे हैं। तो डायमंड शेप के मिरर लगाने के बाद में जो भी स्पेस बीच में है वहाँ मैंने छोटे छोटे राउंड शेप के मिरर लगा दिए हैं और उससे हमारा पूरा बॉर्डर बनकर तैयार हो गया। यानी नेक से बॉर्डर स्टार्ट होकर के डायमंड शेप के मिरर पे हमारा बॉर्डर खत्म हुआ है। तो एक तो हमारा ये बॉर्डर बन गया। तो आपने यहाँ तक देखा, मैंने आपके साथ में यहाँ तक मिरर लगाए गोल्डन, ये वाला डायमंड तक। तो यहाँ तक तो मिरर सिंपल से लग गया, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन फ्रेंड्स, इसके बाद में आप मटकी में देखोगे एक कर्व होता है। कर्व का मतलब ये है कि जैसे गोलाई में ये नीचे जाती है। तो यहाँ पर हमें अपनी मिरर की प्लेसिंग कैसे करना चाहिए, उसके लिए हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। क्या है कि अगर हमने जरा सा भी मिरर का साइज़ बड़ा कर लिया, पहले हमने इसको चिपका लिया, तो उसके अंदर आप देखोगे कि वो मिरर कहीं से उठ रहा है और कहीं से चिपक रहा है। तो उसके बाद क्या होगा, जब आप पेस्ट लगाओगे तो आपको पेस्ट लगाने में बहुत परेशानी होगी। तो कर्व के पास में हमें मिरर की किस तरह से तो कर्व के पास हमें मिरर कैसे लेना चाहिए, किस तरह के साइज़ का मिरर की हमें चॉइस करनी चाहिए जो कि हमारा आसानी से स्टिक भी हो जाए और हमें पेस्ट लगाने में परेशानी भी ना हो। तो जब भी हम कोई कर्व की चीज़ लेते हैं इस तरीके की, जैसे मैंने यहाँ मटकी ली है, या फिर हम बोतल भी ले सकते हैं, गोल बोतल भी होती है तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमें मिरर कैसे लगाना है तो वो मैं आपको आगे बता रही हूँ कि मिरर को कैसे चॉइस करनी है और कैसे लगाना है। तो यहाँ मैंने एक साइड मिरर लगा लिए हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी मटकी है तो थोड़ा सा मैंने लगा के रखा है। अब मैंने इस मिरर को आगे कैसे लगाना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो अब हम आगे यहाँ पर पूरे में मिरर लगाएंगे। तो चलिए, यहाँ सबसे पहले हम फ्लावर बनाते हैं कि फ्लावर के अंदर मैंने कैसे मिरर को चूज़ किया है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़े से मिरर मैंने लगा लिए हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पर आपको एक फ्लावर बना रही हूँ। फ्लावर के लिए मैंने सबसे पहले एक राउंड लिया है और ये राउंड मुझे अच्छा लग रहा था कि एक काफी अच्छी स्पेस भी घेरेगा और बड़ा भी है तो थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन जब मैंने इस मिरर को यहाँ रखा तो आप देख सकते हैं कि ये मिरर बीच में से स्टिक हो रहा है लेकिन दोनों साइड से ऊपर को उठ रहा है। तो अगर हम इस तरीके का कोई भी मिरर चूज करते हैं जो कि एक साइड से भी उठ रहा है और हमने चिपका दिया, कोई बात नहीं है, तो आगे आप जब पेस्ट लगाओगे ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो हमेशा ऐसा मिरर लीजिए जो कि हमारे मटकी के सरफेस पे आसानी से स्टिक हो जाए। तो उसके बाद मैंने लिया है एक छोटा राउंड शेप का मिरर और ये देखिए ये बहुत ही अच्छी तरीके से स्टिक हो गया। इसके बाद हमने ड्रॉप शेप के मिरर लिए हैं और ड्रॉप शेप का साइज भी मैंने उसी अकॉर्डिंग रखकर देख लिया था कि कौन सा बिल्कुल सही है, तो वही मैंने लगाया है। तो इसके बाद में आप देख सकते हैं पूरा फ्लावर कंप्लीट हो गया और ये मैंने फ्लावर जगह जगह दिए हैं, जैसे एक ऊपर दिया है, एक नीचे की साइड भी बन रहा है, आप देख रहे हैं। तो एक ऊपर एक नीचे ऐसे करके मैं जिग-जैग में फ्लावर बनाती हुई ले गई। तो कहीं कहीं हमारे फ्लावर दिखेंगे और कहीं कहीं हमारी मिरर की प्लेसिंग दिखेगी। तो जब ये फ्लावर बन गए उसके बीच में जो जगह है वहाँ मैंने ट्रायंगल शेप के मिरर लिए हैं और ट्रायंगल शेप का मिरर मैंने एक ही साइज का लिया है। एक ऐसा साइज मैंने चूज किया है जो कि ऊपर से नीचे तक मुझे कहीं भी प्रॉब्लम ना दे, हर जगह वो फिट हो जाए। तो बस उससे मैंने पूरी जो स्पेस है ना खाली वो भर दिया। तो भाई अगर मैं और कोई डिजाइन बनाती तो बहुत लगता है कि टाइम लगता, लेकिन ये लग भी बहुत अच्छा रहा है। साथ ही साथ बीच बीच में फ्लावर है ना वो बहुत सुंदर लुकिंग दे रहे हैं पूरे डिजाइन को। ऊपर बॉर्डर, बीच में फ्लावर और उसके साथ ही जो खाली स्पेस है वहाँ पे ट्रायंगल शेप के मिरर। तो पूरा डिजाइन हमने इसी से कंप्लीट किया है और आप देख सकते हैं पूरा डिजाइन बनने के बाद में ये मटकी कितनी चमचम दिख रही है यार, कि बहुत ही चमचमा रही है और बहुत सुंदर लग रही है। फ्लावर भी दिख रहे हैं और पेस्ट लगाने के बाद तो आप देखेंगे सारा डिजाइन कितना सुंदर दिख रहा है। तो सारी मिरर की प्लेसिंग कर दी और आप विश्वास करना इस मिरर को लगाने में मुझे पूरा एक दिन लगा। मतलब कंटिन्यू में 3 से 4-5 घंटे बैठी तब जाकर के मेरे ये पूरे मिरर लग पाए थे। और जब ये मिरर अच्छे से ड्राई हो गए उसके बाद अब हम बनाएंगे अपना डिजाइन। तो जो डिजाइन हमने बनाया है उसके अंदर आज हम बहुत नए तरीके से काम कर रही हूँ। तो यहाँ जो स्वास्तिक बनाए हैं उनके अंदर मैंने बॉल चेन लगाई है, यानी कि रेड कलर की बॉल चेन से मैंने पूरे स्वास्तिक को तैयार किया है। तो बॉर्डर पर लगाने के बाद में जो बीच में स्पेस है वहाँ मैंने मिरर ना लगा करके नहीं हाफ मोती लगाए हैं, क्योंकि थोड़ा सा अलग बनाना है जिससे कि ये डिजाइन पूरा अलग दिखे, मटकी का जो काम है वो अलग दिखे और डिजाइन का काम अलग दिखे। तो यहाँ हाफ मोती लगाए हैं। तो दोनों स्वास्तिक मैंने रेड कलर की बॉल चेन से तैयार किए। साथ ही जो गणपति हैं, गणपति को मैंने रेड और गोल्डन दोनों कलर की बॉल चेन से तैयार किया है और साथ में जो स्पेस था वहाँ मैंने हाफ मोती लगाए। और इनके ऊपर सबसे ऊपर जो मुकुट है ना वहाँ मैंने ग्रीन कलर का एक कुंदन रखा है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई ये पूरा डिजाइन तैयार हो गया और यहाँ तक मैंने जो डिजाइन तैयार किया है वो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी खास तौर से मिरर की प्लेसिंग और गणपति डिजाइन आपको दोनों में से सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा लगा ये भी मुझे बताइएगा। तो चलिए अपने तैयार करेंगे पेस्ट। पेस्ट के लिए मैंने लिया है सिरेमिक पाउडर, ग्लू और एक्रिलिक कलर, तीनों को मैंने अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद पेस्ट लगाते जाएंगे। आज मैं पेस्ट पूरा फिंगर से ही लगा रही हूँ क्योंकि कर्व वाला एरिया है तो मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ को ऐसे यूज नहीं कर पा रही, लेकिन फिंगर से भी बहुत ही अच्छी तरीके से पेस्ट लग जाता है। तो सारा पेस्ट मैंने हाथ से ही लगाया है। एक बात, ये पेस्ट मैंने सिर्फ मिरर्स के ऊपर लगाया है। जो स्वास्तिक बनाए हैं, जो गणपति बनाए हैं, उनके ऊपर हमने पेस्ट नहीं लगाया है, उनके ऊपर हम कुछ अलग करने वाले हैं। तो पहले तो हमारा पेस्ट ड्राई हो गया और जब ये पेस्ट ड्राई हो गया उसके बाद में स्पंज को हल्का सा गीला करके पूरे पेस्ट को साफ कर लेंगे। हमने क्लीन भी कर लिया है। अब हम करेंगे जो ऊपर नेक है वहाँ रेड कलर। तो ये सारा एरिया एक प्लेन वाला है तो मैंने रेड कलर किया है। रेड कलर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बता दूं कि जो हमने डिजाइन बनाया था ना, जो वहाँ मोती लगाए तो बीच में जो स्पेस बचा था, और अब हमने जो डिजाइन बनाया है साथ में जो हाफ मोती लगाए हैं और उनके बीच में जो स्पेस बचा है ना उसके अंदर मैंने गोल्डन कलर को फिल किया है। ये गोल्डन कलर ये वाला है, इससे बहुत आसानी से बहुत
बहुत ही अच्छे तरीके से ये फिल हो गया। तो सारी जो भी जगह थी वो कवर हो गई है और ये पूरा डिजाइन बनकर तैयार हो गया। तो ये डिजाइन अब आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ये बताइएगा कि मिरर की प्लेसिंग, साथ में ये डिजाइन्स, इन दोनों में से आपको क्या अच्छा लगा। तो कमेंट ज़रूर करिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई आर्ट में। बाय बाय।